हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये था हमारा लास्ट डे इस प्लेस पे। उत्तराखंड का लास्ट डे गाइस। मीन्स मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा ये पूरा मेमोरीज। लिटरली स्टार्टिंग में थोड़े से एक्सपेक्टेशन डाउन्स हुए, लगा यार नहीं पता नहीं, मतलब बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। बट ठीक है, विद द टाइम जैसे जैसे डेज बढ़ रहे थे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हुई। बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने कलेक्ट की इन बस 15 दिनों में। इतनी सारी मेमोरीज़ मेरे पास हैं जो मैंने शायद अपने लाइफ के 20 सालों में नहीं की होंगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लिटरली बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। एंड जो लोग मिले इस बीच में, इस पूरे 15 डेज़ के बीच में मुझे जो लोग मिले हैं, मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखना, नई चीज़ें हो रही थी, नए प्लेसेस पे जा रहे थे, हर चीज़ एक्सप्लोर कर पा रहे थे, एक्सपोज़र मिल पा रहा था। और साथ ही साथ मुझे अपने क्रिएटिविटी को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने का, एनहांस करने का मौका मिल पा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। एंड लिटरली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट थिंग्स। और साथ ही में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो उसके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं। और वो है कि टाइम के साथ गॉड का एक प्लान रहता है, और वो आपके लाइफ से जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, बुरे लोग होते हैं, या फिर कुछ भी हो जो आपके लिए निगेटिव है, उसे वो खुद ना खुद अलग कर देते हैं। तो विद द टाइम जो भी निगेटिविटी थी मेरे लाइफ से धीरे धीरे जा रही है, और साथ में जो भी पॉजिटिविटी है, जो मेरा ऑरा है, वो इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा है। हर दिन कुछ नया, कुछ अलग, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों को मैं लाइफ टाइम याद रखने वाली हूँ, क्योंकि चाइल्डहुड में वो चीज़ें होती थी ना कि हम भूल जाते थे। बट अब सारी चीज़ें जो है सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और उत्तराखंड मेरे लिए एक ड्रीम प्लेस रहा था हमेशा से। तो मुझे ऐसा पता नहीं कहीं था माइंड में कि मुझे एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना उत्तराखंड में, ऑलमोस्ट 1 मंथ का शायद, और 15 डेज़ भी कुछ कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा था। चलो गाइज, मैं वहाँ की कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये जो आपको प्यारे से दो डॉग्स दिख रहे हैं, एंड इनमें से ये जो ब्लैक वाला है, जिसे मैं घुंघरू भाई बोलती हूँ, सुबह जब मैं जैसे ही अपने हॉस्टल से निकलती हूँ, वो मेरे बिल्कुल साथ साथ आता है। और जब मैं नाइट में अपना हॉस्टल के जाती थी, तो वो मेरे साथ साथ मेरे को हॉस्टल तक ड्रॉप करता था, फिर वो अपने घर जाता था। तो ह्यूमन बींग से ज़्यादा सेंसिटिव ये है। एंड पता नहीं कैसे, मैं जब भी निकलूंगी हॉस्टल से, इससे पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाएगा, और वो हमेशा मुझे फॉलो करते हुए आ जाता था। तो ये जो है, इन दोनों को जो मैं कुछ ज़्यादा ही मिस करने वाली हूँ, चार्ली एंड माई घुंघरू भाई। बिकॉज ये 15 डेज डेली मिले हैं, इन्हें हमने मिलके डेली कुछ ना कुछ खिलाया है। इनके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड शेयर किया हमने, लिटरली। एंड गाइज, एट द एंड डे, आपको पता है कि मेरी आदत है, जिन लोगों के लिए मैं ग्रेटफुल रहती हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करने का बनता है। सो सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कराने में मेरे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बस डिमांड करती थी कि हाँ मुझे ये करना है, जो भी मेरा एक मन रहता था कि हाँ हम लोगों को ये करना है, बस बता दी थी। और ही इज़ लाइक, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, चलिए दी कर लेते हैं। तो फिर बड़े भाई से मैंने बस बोला कि ये मुझे करना है आज हमारी फैकल्टीज़ के लिए, और उसने बस मेरा हेल्प किया। हम गए, हमने कलेक्ट किया अलग अलग वीड्स को, अलग अलग लीव्स को। एंड इस काम में बहुत मज़ा आया हमें, लिटरली। पहले सीरियस उठाया, नाइफ उठाया, और हर चीज़ें ऑर्गेनिक ही थी, हर चीज़ें हमें आसपास ही मिल गई, और वहाँ से हमने ट्राई किया सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद में बनाने का। और उसके बाद में हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्यारा ये बुके बन पाया था। लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा प्यारा बना था। मैं तो बहुत खुश हुई इसे देख के। और ये बुके स्पेशली मेरे दो फेवरेट टीचर्स के लिए है, प्रेमा मैम एंड प्रज्ञा मैम। क्योंकि उनका जो ये 15 डेज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक्चुअली इनसे ऐसा होता है, इंस्पिरेशन मिल रहा था कि हाँ, जो एकेडमिक्स है उसमें मैं और अच्छा शायद कर सकती हूँ। और जिस तरीके से मैम ने पढ़ाया, वाओ। स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज हो
जो हम अपने फ्यूचर के लिए उसे यूज़ कर सकें। देखो, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था ना आप लोगों से कि आपके जो सुपर सीनियर्स रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक था। मैंने बोला था कि आई होप सो आप लोगों का भी ऐसा ही रहे, बट आप लोगों का भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सबने काम किया, प्रैक्टिकल किए सारे क्लासेस टाइम पे, और सबसे अच्छी बात जो आपने हमें ये रिस्पेक्ट दी, ये आपकी ने जो इतना सब कुछ किया वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। मैम आप डिजर्विंग हो। मैम नेक्स्ट अपॉन यू। मैम ने तो कहा ही कि सी आप बहुत सही बात है, इंटेलिजेंट हो। अगर आप और अच्छा फोकस करोगे तो आप अपने करियर पे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो बस यही, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर आपकी तरफ से हमारे लिए मैसेज और कोई फीडबैक जो हमें फ्यूचर रिगार्डिंग में जो मदद कर सके और जो चीज़ें हमें सही गाइडेंस दे सके और हमारे लिए। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही सबसे अच्छी बात है आपके लिए। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी बहुत अच्छे थे, बिहेवियर आप लोग का बहुत सही था। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ये जो 15 डेज़ का हमारा प्रॉपर जो ट्रेनिंग वगैरह रही है, इसमें मैं ग्रेटफुल हूँ दोनों मैम के लिए, प्रज्ञा मैम और प्रेमा मैम। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो प्रैक्टिकल्स हो, थ्योरी हो, या फिर जैसे भी हमें मोटिवेट करना हो, क्विज़ कंडक्ट कराना हो, हर चीज़ में इन दोनों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड इनके लिए हम थैंकफुल है, हमारा पूरा ग्रुप थैंकफुल है। लिटरली हम सच में, मतलब मैं उनके लिए करती हूँ जो मुझे होता है दिल से पसंद आते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसा नहीं है शो ऑफ के लिए, शुगर कोटेड चीज़ें करने के लिए कि सामने वाला मैं अच्छा समझे, नहीं। मैं सिर्फ उनके लिए करती हूँ जो मुझे सच में पसंद आए, ड्यू टू उनका बिहेवियर, उनका टैलेंट, उनका नॉलेज। बस ये है। एंड आई नो मेरे क्लासमेट्स को ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है। गाइज, अगर तुम्हें लगता है तो शायद तुम ऐसा करते होगे, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बस यहाँ पे हमारा 15 डेज़ का टाइम ख़त्म होता है और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल के लिए। तो ये प्रॉपर प्यारा सा व्यू इंजॉय करते हुए मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। चलो सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ, तो आप भी इंजॉय करो इस व्यू को। 5 to 6 आवर्स का ये डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद में मैं फाइनली हॉस्टल पहुँच चुकी हूँ। एंड वो सारी मेमोरीज़ बिल्कुल मुझे लगता है शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। और दूसरी चीज़, ये कैप्चर करके रखने का हर चीज़ एक अपना मोटिव ये था कि मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाऊँगी। इट्स नॉट फॉर द सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड कमेंट्स, मुझे नहीं चाहिए गाइज़। ये सारी चीज़ें बस और बस मेरे खुद के लिए थी, ये सारी मेमोरीज़ है मेरे लिए। इन फ्यूचर मुझे जब भी मौका मिलेगा इन सारी चीज़ों को मैं देखूँगी और मैं खुश हो जाऊँगी कि हाँ, इतने अच्छे लोग भी मुझे मिले थे। अगर आपको पास 2-3 ऐसे बुरे लोग भी आते हैं तो आपको अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि गॉड का ये प्लान रहता है आपको अच्छी चीज़ें देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।